हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी दीपावली स्टार्ट ही होते हुए देखने को मिल चुके हैं और आज के दिन की बात करें, धनतेरस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी एक एक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, मतलब कि दीपावली तो स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, दिवाली तो स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। सो क्या ये दिवाली सोमवार के दिन, मंडे के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, क्या बाजार भी ये दिवाली मनाएगा या दिवाला निकलेगा? इससे रिलेटेड गजब की चर्चा है अभी हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिकॉज आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो बंद हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी एंड आज का दिन भी आपको पता है बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे सामने आने वाले थे। सो इन सभी चीज़ों के चलते जो जो अपडेट्स अभी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस चीज़ के चलते सोमवार के दिन बाजार में क्या धमाका यहाँ पे होगा, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला और आपके कुछ डाउट्स भी होते हैं जो कि एकदम जेन्युइन डाउट है, उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने वाला हूँ। सो चले दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को फॉलो करना। कल संडे इस चैनल पे जबरदस्त वीडियो आने वाला है। सो इस चैनल का भी लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे, या फिर अगर जो लोग कहते हैं ऊपर आई बटन पे नहीं मिलता है भाई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, पहले ही दोनों चैनल के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मंडे के दिन मार्केट में क्या धमाका होगा। ऑलरेडी बाजार 25,700 प्लस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है और जो हमारा ऑल टाइम हाई भी कितना है, कुछ तो 26,277 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही कुछ है। सो अगर हम गैप देखेंगे तो इतना कुछ ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर ऊपर से भी अगर देखें ऐसा कुछ 600 पॉइंट के आसपास आप रफली बोल सकते हो। ठीक है, सो अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते क्या बुल वाले बाजार को ऊपर यहाँ पे खींचेंगे और इसी दीपावली में क्या नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि बताया जा रहा था कि काफ़ी मुश्किल है करके। सो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मतलब क्या होता है, देखिए हमेशा की तरह बुल वर्सेस बियर हम लोग को फाइट देखने को मिल जाती है और दोनों को कोई ना कोई कारण चाहिए होता है भाई, बाजार को भगाने के लिए या फिर गिराने के लिए। सो पहला वाला पॉइंट की अगर बात करेंगे तो दोस्तों वो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर हम हमारे इंडेक्स की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं एंड नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों इन दोनों बैंक्स के, सो जो अनुमान रहता है वो अनुमान को तो बीट करते हुए देखने को मिल चुका है। ICICI बैंक आप देख सकते हो बीट द स्ट्रीट एस्टिमेट, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ HDFC बैंक की भी बात कर ले तो अर्निंग्स एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन दोनों बैंक्स के एस्टिमेट्स हम लोग को बीट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, होप जनरेट हो चुकी है कि भाई शायद से कुछ अच्छा माहौल यहाँ पे बन जाए। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एस्टिमेट को बीट करना मतलब भाई गारंटी हो गई कि तेजी आएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों मार्केट में, ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया और जो लोग ये डाउट पूछते ना उनको भी ये जवाब देना चाहूँगा। कौन सा वाला डाउट कि सर ये जो आप कहते हैं ना, कुछ कभी कभी एस्टिमेट बीट भी होता है तो भी तेज़ी नहीं आती है, कभी खराब आता है तो भी स्टॉक यहाँ पे भागते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में जैसे मैंने कहा है हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। जैसे कि आप अगर किसी क्वार्टर टू के नंबर को रीड करोगे, ठीक है, तो आपका एक नज़रिया होता है भाई कि आप उस कंपनी के नंबर से कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि किस लोगों को अच्छे लग सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे लग सकते हैं नंबर, कुछ लोगों को खराब लग सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत खराब लग सकते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिर शेयर बाय करने का विचार करते हैं नंबर को देखकर। कुछ लोग सोचते कि अरे भाई क्या नंबर है, ज़बरदस्त क्वांटिटी बाय करने का सोचते हैं। वहीं पे कुछ लोग सेलिंग का सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई मुझे तो अच्छे नहीं लगे नंबर, ज़बरदस्त सेलिंग का भी वो सोचते हैं। क्योंकि मार्केट में होता है क्या भाई कि आप बायर हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको सेलर भी तो चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बस बाइंग 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 ही चल रही है या फिर सेलिंग 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 ही चल रही है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अपर लोअर सर्किट का खेल देखने को यहाँ पे मिल जाता है और ये तो बड़ी दिग्गज कंपनी है, यहाँ पे तो सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को नहीं मिलते, प्लस FNO वाली कंपनी है। मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको नंबर मतलब कैसे होते हैं, अगर आप कंपनी के नंबर को स्टडी करते हो, जैसे कि आप मान लो HDFC ICICI बैंक के नंबर आपने पढ़े, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो। ये कुल मिला के इस प्रकार से 4-5 कैटेगरी होती है। कौन सा एक कैटेगरी होता है कि अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, खराब लगे, बहुत ही बकवास लगे, एंड एक होते हैं न्यूट्रल, मतलब ठीक है भाई। तो इस 5 कैटेगरी में लोग आते हुए देखने को मिल जाते हैं और उस हिसाब से वो पोजीशन बनाते हैं। तो इन सबका अगर आप यहाँ पे जो पोजीशन बनाने जाओगे उसका टोटल मार्केट में हम लोग को रिएक्शन के वे में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो उसमें पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले ज़्यादा है
या फिर नेगेटिव वाले ज़्यादा है। और जो चीज़ हम लोग को ओवरऑल देखने को मिल गई उससे फिर कंक्लूजन डाला जाता है कि हाँ भाई, कि पॉजिटिव वाले तो थे, कितने थे कि नंबर देखकर तो भाई 10 लोग यहाँ पे खुश हो गए फॉर एग्जाम्पल, बट नेगेटिव वाले देखा गया तो 15 थे, 15 लोगों को तो अच्छे नहीं लगे। तो इसीलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि हाँ भाई, बाजार के नंबर मार्केट को इतने खास यहाँ पे नहीं लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एक लाइन में आंसर नहीं होता है भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स कि यस और नो करके। ठीक है, तो बाजार के हर किसी का अपना अपना अनुमान होता है, और उसमें भी क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम वाला भी खेल रहता है। वॉल्यूम वाला खेल क्या रहता है, मतलब मान लो यहाँ पे 10 लोगों को अच्छे लगे नंबर, पर मान लो उनके पास हर किसी के पास एक एक ही शेयर है, तो 10 शेयर ही आप ऐसे समझ लो। बट यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जिसको अच्छे नहीं लगे, बट उसके पास 10,000 शेयर है। तो समझ रहे हो आप, यहाँ पे वो जो बेचेगा तो भाई तांडव मचेगा, और यहाँ पे खरीदने वाले भले ही 10 क्यों ना हो, बट उनके पास छोटी छोटी क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण होके दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलता है। इतना सिंपल नहीं है मार्केट में नंबर्स पढ़ना, तो मतलब बहुत ही कठिन काम है, और उसका रिएक्शन मतलब आप एग्जैक्टली भाप नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली क्या होगा करके, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अनुमान। और आप ये कभी जज नहीं कर पाओगे कि जो बड़ा प्लेयर है जिसके पास लाखों करोड़ों में शेयर है उसको कैसे लगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो दिशा बदला सकता है। इवन दो अच्छे लगे, उसको अच्छे नहीं लगे तो अपना माल बेचकर भी क्या कर सकता है, गिरावट दिखा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। आप जितना टिकोगे ना मार्केट में दोस्तों, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, नोट करके चल सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि क्वार्टर के नंबर मुझे पढ़ने नहीं आते, समझ में नहीं आते, तो दोस्तों लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जाओ, और पिछले दिवाली पे ही आप देख सकते हो, ओल्डेस्ट सबसे पहला वीडियो ही आपको यही मिलेगा कि नंबर को कैसे पढ़ते हैं। एक बेसिक चीज़ मैंने सिखाई है आपको। ऑब्वियसली 20 मिनट में भाई आप पूरा नहीं सिखा सकते, बट फिर भी ये पढ़ने के बाद आप, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो सेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अभी किसी का तो मैंने कमेंट देख लिया कि सर आपने बैंक के नंबर पढ़ लिए, स्टैंड अलोन पढ़ लिए, आपने कंसोलिडेटेड नहीं पढ़े। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बैंक के नंबर्स कंसोलिडेटेड नहीं पढ़ने होते हैं, स्टैंड अलोन पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, ये वीडियो को देख लेना, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक के नंबर, ठीक है, एस्टीमेट को तो बीट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा, लेट्स सी, बट इससे होप तो बड़ी जनरेट हो चुकी है। सेकंड बात करें सिमिलर वे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस के भी नंबर देखने के बाद हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, अच्छे लगे नहीं लगे, कुछ लोगों को कुछ सेगमेंट में चीज़ें अच्छी लगी, कुछ कुछ जगह पे आप देख सकते हैं एस्टीमेट हम लोग को बेटर, मतलब बेटर देन एस्टीमेट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। एंड कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सर अमेरिका का, मतलब रिलायंस की अगर बात करें, अमेरिका ने लंदन में आपको पता है उनका जीडीआर देखने को मिल जाता है, वो अच्छा खासा यहाँ पे भागा है। सो उम्मीद ये जनरेट यहाँ पे हुई है कि बाजार को ये नंबर अच्छे यहाँ पे लग सकते हैं। बट अगेन सेम चीज़, ये तो मंडे के दिन पता चलेगा भाई कि एक्चुअल में बाजार को नंबर अच्छे लगे या फिर बुरे लगे। सो रिलायंस के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा, बट फिलहाल का जो माहौल देखने को मिल रहा है रिलायंस के नंबर के प्रति भी, वो थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि निफ्टी 50 में ये 3 बड़े प्लेयर्स का जो वेटेज है वो सबसे बड़ा देखने को मिल जाता है। सो अगर तीनों कंपनी के नंबर अगर एक्चुअल में अगर नेट परफॉर्मेंस अगर मार्केट को अच्छा अगर लगे, तो दोस्तों हो सकता है कि भाई सोमवार के दिन ही बड़ा धमाका यहाँ पे हो जाए। ठीक है, बट वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है अमेरिकन मार्केट। यस, अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हैं कल के दिन लाल निशान में चल रहा था, देन एकदम से हरे निशान में यहाँ पे आ गया। 300 तेजी 300 तक चली गई थी, फिर थोड़ा सा नेट तेजी 200 सवा 200 देखने को मिल गया। और इसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या है, ट्रम्प का यू टर्न। यस, ट्रम्प ने एक और यू टर्न ले लिया। वैसे भी अभी हम सभी लोगों को आदत हो चुकी है भाई, ये कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे एंड बाद में टैको तो यहाँ पे हो ही जाएगा। सो आप देख सकते हैं ट्रम्प ने क्या बोल दिया कि 100% टैरिफ वो चाइना के ऊपर 1 नवंबर से लगाने वाले थे। वो कह रहे कि नहीं नहीं, ये तो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब टिकेगा नहीं। सो मुझे तो शी जिनपिंग के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, अगले 2 हफ्तों में ही उनके साथ मुलाकात करने वाले। तो जैसे पूछा सर आप तो मिलने वाले नहीं थे, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मिलने वाला नहीं, और ना ही मैंने मीटिंग भी कैंसिल की है। मैंने कब बोला कि मीटिंग कैंसिल करके, तो मैं तो इनके साथ मिलने वाला हूँ। देख लेते हैं अब इस यू टर्न का भी, यू टर्न क्या लेंगे भगवान ही जाने। ठीक है, बट जैसे ही ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई ट्रेड वॉर, मतलब क्या है, अगर ट्रेड वॉर अगर हुआ तो फिर भाई पूरी दुनिया परेशानी से जूझेगी, एंड अगर ट्रेड वॉर नहीं हुआ तो अच्छी बात है भाई। अभी ये संकेत क्या है, ट्रेड वॉर नहीं होगा, अगर मामला सुलझ जाता है तो अच्छी बात है। और जैसे ही चीज़ हो गई तो फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड था कि जो बाकी के असेट क्लास देखने को मिल जाते हैं, मतलब क्या होता है, ये स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड, क्रिप्टो, रियल इस्टेट, ये सारे के सारी चीज़ें अच्छी होती है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पैसा इधर से ऐसे घूमते रहता है, इधर से निकल के इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। सो जैसे ही यहाँ पे इक्विटी मार्केट से रिलेटेड खराब खबर आ गई तो ये बाकी असेट क्लास में पैसा चला जाता है। और अभी इक्विटी से रिलेटेड अच्छी खबर आ गई, अनसर्टेनिटी कम होने की खबर आ गई, तो वापस क्या होता है, उम्मीद बढ़ जाती है कि स्टॉक में पैसा लौट सकता है। इसीलिए तो डाउ भागा
एंड इसीलिए क्या हो रहा है अभी गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को मिल गया। जैसे ट्रम्प के अनाउंसमेंट के चलते हम लोगों ने देखा कि गोल्ड के प्राइस थोड़े से हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सिल्वर भी थोड़ा नीचे जाते हुए देखने को मिला था। कल के दिन देखा था कि कैसे गोल्ड इमीडिएटली 2% गिर गया ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के चलते। एंड सिल्वर हमारे इधर तो अलग ही खेल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। ये कल का डेटा भी मैंने आपको दिखाया था, फ्यूचर मार्केट में कितना जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिला था। सिल्वर फ्यूचर एकदम जोरदार नीचे आते हुए देखने को मिले थे। और ETF की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को बड़ा लेवल का खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड बिटकॉइन की भी बात कर ले तो वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी, जो आज के दिन अभी की बात कर ले 1,07,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। $1,07,000 की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये ऐसे एसेट क्लास है दोस्तों जो कि इक्विटी यहाँ पे कमजोर हो गया था, तो ये एकदम फर्राटेदार तेजी लेकर यहाँ पे चल रहे थे। एंड इक्विटी को लेकर यहाँ पे एक अच्छी खबर आ गई। ठीक है, तो इनमें अभी हम लोग को थोड़ा सा रिवर्स साइन देखने को मिल रहा है। तो ये मंडे के दिन के हिसाब से अगर देखा गया तो बुल वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिला। और आखिरी 5वां पॉइंट है दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, FIs की बात कर ले, लगातार वो बीच बीच में बाइंग कर रहे थे, छोटी क्वांटिटी क्यों होना सही। ठीक है, DIs तो बेचारे यहाँ पे कर ही रहे हमारे बाइंग, वो तो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। बट बीच में आप देख सकते हो ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला था, उसके बाद FIs वापस पलटे थे, उनका भी पोजीशन चेंज हो गया था। बट अगेन उनका कमबैक देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब ये संकेत दिखाता है दोस्तों कि FIs वापसी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो FIs ने यहाँ पे जो यस्टरडे की जो उन्होंने नेट बाइंग की है, ये ट्रम्प के स्टेटमेंट तब तक नहीं आया था। ठीक है, अब ट्रम्प का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, डाउ में तेजी देखने को मिल चुकी है। तो इस चीज़ के चलते अब तो और ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे बढ़ चुकी है कि शायद से मंडे के दिन FIs थोड़ा बड़ा मात खरीद रहे। ठीक है, ये होप है भाई, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, बट जस्ट मैं आप लोगों को ये डॉट्स कनेक्ट करके यहाँ पे बता रहा हूँ। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख ले तो एक उम्मीद जनरेट हो रही है कि क्या सोमवार के दिन ही बाजार अपनी दिवाली मनाएगा या फिर दिवाला निकलेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर हर किसी का यहाँ पे फोकस है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से हम लोग अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सिचुएशन अभी भी अनसर्टेनिटी से भरी पड़ी हुई है, बट फिर भी जो अभी ये 2 दिन में जो भी हम लोग को रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सो इस चीज़ का फायदा क्या बुल वाले सोमवार के दिन उठाएंगे या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि जो पहले 3 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया, HDFC, ICICI और रिलायंस, उसके नंबर, नेट नंबर्स मार्केट को कैसे लगते हैं, वो देखने वाली बात है। वहाँ पर अगर कहानी खराब हो गई ना तो मूड खराब यहाँ पे हो सकता है। कोई तबाही तो नहीं मचेगी भाई कि मतलब दुनिया ही खत्म हो गई करके, बट फिर भी जो एक होप है कि चलो दीपावली के दिन थोड़ा सा तेज़ी आ गई तो किसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो वो शायद से चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस रखेंगे। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बाद में कभी हो जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।